हाय। अच्छी सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है दैट इज़ लव। हम सब इंसानों को एक लव टैंक होता है और ये लव टैंक फुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर लव टैंक एम्प्टी होगा तो हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले, आपकी रिकवरी टोटली हेल्थ स्टेटस, स्ट्रेस, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल वो कभी नहीं ठीक होगा। अगर इन केस आप थोड़ा सा भी अपना ये लव टैंक फुल रखते हैं, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखते हैं, अपने लव्ड वंस का लव टैंक फुल रखते हैं, तो आई एम श्योर आप जैसा भी स्टेटस में हैं हेल्थ के, आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। श्री कृष्ण हमेशा बोलते हैं कि प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम की शक्ति चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे ब्रदर सिस्टर के बीच में हो। सो आज हम थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर बात करेंगे। एक बुक है गैरी चैपमैन की 5 लव लैंग्वेजेस। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अब देखिए, अगर मैं अपने हस्बैंड को हिंदी में बोलूँ आई लव यू और मेरे हस्बैंड मेरे से तमिल में बोल रहे हैं आई लव यू और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, ऐसे ही कोई तेलुगु वाला बंगाली से आपस में बोल रहे हैं अपनी अपनी भाषाओं में, एक दूसरे को समझा नहीं पाएंगे। बट देर इज़ ओनली वन कॉमन लैंग्वेज दैट इज़ लाफ्टर एंड अ स्माइल, नथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स जो भी आप कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, उसके लिए आपके लिए एक लैंग्वेज बैरियर बनता है। आपको वो लैंग्वेज सेम बनाने की ज़रूरत है। एक सेम लैंग्वेज का मतलब, अगर सामने वाला हिंदी में बोल रहा है तो आपको भी हिंदी में रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। अगर मैं 5 लव लैंग्वेजेस की बात करूं तो हर इंसान की 5 भाषाएं होती हैं। सबसे पहला एक्ट्स ऑफ सर्विसेज, दूसरा है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तीसरा है क्वालिटी टाइम, चौथा है रिसीविंग गिफ्ट्स, पांचवा है फिजिकल टच। अब ये जो 5 भाषाएं हैं ये कैसे काम करती हैं? एक्ट्स ऑफ सर्विसेज का मतलब है कि मेरे किसी भी डेली कोर में मेरी मदद करना। अब अगर हस्बैंड वाइफ को लेते हैं या बच्चे को लेते हैं, एक पर्सन की लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि उसकी मेरे दिनचर्या में मदद करी तो यानी ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और वहीं पे दूसरे वाले का लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विसेज नहीं है, तो वो इम्पैक्ट वैसा नहीं पड़ेगा अगर आप जितना मर्जी उसकी कोशिश कीजिए उसकी हेल्प करने की। 5 भाषाएं जो हैं, अगर दूसरे की वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है तो इसका मतलब आपने थोड़ी सी भी उसकी तारीफ़ कर दी, आपने बहुत अच्छा किया, उसमें क्या होता है कि उसको तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है। तीसरा होता है रिसीविंग गिफ्ट, मतलब कि चाहे छोटा सा गिफ्ट हो, चाहे एक फूल ही क्यों ना हो, अगर आपने गिफ्ट दिया यानी कि आप मुझसे प्यार करते हैं। चौथा है क्वालिटी टाइम, मुझे बहुत सारा टाइम नहीं चाहिए, चाहे आप मुझे 1 मिनट दीजिए, वो क्वालिटी टाइम सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। पाँचवा है फिजिकल टच, आप आए, आपने हग किया, आपने किस किया, आते जाते एक हग दे दिया, बस इतना ही काफ़ी है, उसी में उनकी लव टैंक फुल हो जाती है। अब ये पांचों की पांचों भाषाएं सबके अंदर विराजमान है, बस सबका ऊपर नीचे होता है। किसी का पहला कुछ और आता है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज है, लास्ट में रिसीविंग गिफ्ट्स है, वहीं दूसरे पार्टनर का पहला रिसीविंग गिफ्ट है और लास्ट में एक्ट्स ऑफ सर्विसेज है। तो अगर ऐसे केस में 2 लोगों की शादी हो जाए तो झगड़े होंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले वाले की एक्ट्स ऑफ सर्विसेज है, दूसरे की रिसीविंग गिफ्ट है, तो उसको उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। और अपने पार्टनर को रियलाइज कराने के लिए कि वो उससे प्यार करते हैं तो उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट देने पड़ेंगे, यही उनकी भाषा है। और सिमिलरली वाइस वर्सा होगा, जिसकी रिसीविंग गिफ्ट है उसको एक्ट्स ऑफ सर्विसेज में काम करना पड़ेगा, सेम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे पार्टनर हैं, बच्चे हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स का, स्पाउस का, बच्चों का, सब जितने रिश्तेदार हैं, आपके कस्टमर्स हैं, बिजनेस में हैं, हर जगह पे आप देखिए सामने वाले की लव लैंग्वेज क्या है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको फुल करने की कोशिश कीजिए, उनका लव टैंक फिल कीजिए। जब आप लव टैंक फुल करेंगे तो आप बहुत नेचुरल रिजल्ट्स पाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हेल्थ एंड लव फॉर एवरीवन। नमस्ते।